जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। सच्चे जीवित नावदन ईश्वर राजाओं का राजा प्रभु आपके चरणों में झुकते प्रभु जी, साष्टांग प्रणाम। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने मुझे सौभाग्य दिया प्रभु जी, और अपने प्रभु जी आपके चरणों में झुकने के लिए मौका दिया प्रभु जी। धन्यवाद करती प्रभु जी, जो प्रभु जी आपने कहा बोलने वाला तुम नहीं पर मैं प्रभु, वचन आपका है प्रभु। आप अपना वचन का रक्षा रखवाली कीजिए प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, वचन के द्वारा प्रभु जी बच्चे लोग प्रभु जी प्रोत्साहन हो और प्रभु जी उधार पाए, और प्रभु जी आपको पहला स्थान देना सीखे प्रभु, आपका आज्ञा मानना सीखे प्रभु जी। दया कीजिए हे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आपका जो एक वचन है प्रभु जी, उसका रक्षा रखवाले कीजिए। अपने लहू का छिड़काव दीजिए प्रभु जी, और सारे शत्रु शैतानी कामों के यीशु के नाम से बांधते प्रभु जी। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु जी आप ही देते हुए मेरी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया सुनि ग्रहण कीजिए। आमीन। रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुदर माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। गहरा समुद्र मझे डोंगा मर छोटका, कैसे जाबो सुपार। गहरा समुद्र मझे डोंगा मर छोटका, कैसे जाबो सुपार। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। ना माने एलिशा की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा, 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 डुबकी लगाई। एक बार, दो बार, तीन चार बार, पाँच और छः और सात लगाई। एक बार, दो बार, तीन चार बार, पाँच और छः और सात लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी 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 लगाई। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, नामान कोढ़ी को चंगा किया। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, नामान कोढ़ी को चंगा किया। डुबकी
लगाई रे बाबा डुबकी लगाई नाम मेरे प्रभु ने आकाश बनाया आप आके देख लो मेरे प्रभु ने तारे बनाए टिमटिमाते देख लो मेरे प्रभु ने पहाड़ बनाया ऊंचा नीचा देख लो मेरे प्रभु ने पानी बरसाया ठंडा मीठा पी लो मेरे प्रभु ने मानव बनाया काला गोरा देख लो मेरे प्रभु ने सबको बनाया हम उसकी स्तुति करते हैं सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी बीज बोने वाले की कुछ तो गिरा राह के किनारे कुछ तो गिरा राह के किनारे रौंदा गया सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी बीज
कुछ तो गिरा, अच्छी जमीन पे कुछ तो गिरा, अच्छी जमीन पे कुछ तो गिरा, अच्छी जमीन पे वो फल लाया, वो फल लाया। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। यीशु की जुबानें बीज बोने वाले की, सुनो ये कहानी। यीशु की जुबानें बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जुएल मोडक है। मैं राउरकेला बैठानी मंडी से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। जो कुछ वह करता था, यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। उत्पत्ति 39 का 23। थैंक यू। सुबह को जय मसीह की। मेरा नाम जॉय मोदक है। मैं राउरकेला बैठानी मंडली से बोल रहा हूँ। इसलिए यहोवा यूसुफ के साथ था, जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। उत्पत्ति 39 का 23। थैंक यू। Praise the Lord. My name is Anu Gracinang and I am from Rajgampur. Memory verse. Whatever he did, the Lord made it prosper. Genesis 39:23. Thank you. सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जॉयस मिंज है। मेमोरी वर्स। Joseph is like a wild donkey by a spring, a wild goat on the hillside. Genesis 49:22. Thank you. Praise the Lord. My name is Anay Chinag and I am from Rajgampur. Memory verse. Every one of you shall revere of his mother and his father and keep my Sabbath. I am the Lord your God. Leviticus 19:3. Come, ye children, listen to me. I will teach you the fear of Lord. Psalms 34:11. Thank you. सबको जय मसीह की। मेरा नाम धीरज है। मैं बैठानी किसान असेंबली राउरकेला से। मेमोरी वर्स। कम यू ऑल लिसन टू मी, आई विल टीच यू द फियर ऑफ द लॉर्ड योर गॉड. Every one of you shall revere his mother and his father and keep my Sabbath. I am the Lord your God. Psalms 34:11 and Leviticus 19:3. जय मसीह की। धन्यवाद। जो आज का लेसन है, परमेश्वर का वचन है कि आज्ञाकारी और आज्ञा का उल्लंघन करना कैसे होता है, परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे। बच्चों, आइए आज परमेश्वर के वचन में से पहला शमूएल 1 अध्याय का 1 से हम लोग 9 तक देखेंगे। बच्चों हम आज शमूएल के जीवन से देखेंगे। बच्चों, हम देखेंगे कि एप्रोन के पहाड़ी देश के रमातेम सोबियम नाम नगर का निवासी एलकाना नाम एक पुरुष था। वह एक प्रेमी था और सूब के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और आरोहम का पुत्र था। बच्चों, हम देखेंगे कि पहला शमूएल 1 का
5 से 28 तक देखेंगे हम। बच्चों हम देखते हैं कि परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, और क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाती उड़ती रहती थी, और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और बच्चों हम देखते हैं कि हन्ना का कोई संतान ना होने के कारण से उसकी पनहन्ना जो थी वो क्या उसको चिढ़ाती थी। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कभी कभी हमसे क्या करता है कि हम कितना परमेश्वर को ढूंढते हैं, कितना खोजते हैं और कितना उसको मानते हैं, ये परमेश्वर को मतलब कि बच्चों हम देखते हैं कि हमारे जीवन से कभी कभी परमेश्वर हमको और हम यह देखते हैं 13 नंबर में कि हन्ना मन ही मन कह रही थी कि उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुनना पड़ता था, इसीलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। बच्चों हम देखते हैं कि परमेश्वर जब वो चिढ़ती उसकी जब पनहन्ना चिढ़ाती थी बच्चों, तो वो क्या कहाँ गई? परमेश्वर के भवन में गई। और परमेश्वर के भवन में जाने के बाद देखते हैं कि बच्चों की वो वहां देखते हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन में की बातें खोल कर यहोवा से कही है। बच्चों हम देखते हैं कि हन्ना क्या कर रही है? बहुत दुखी है क्योंकि उसका कोई संतान नहीं है। तो वो कहाँ जाती है बच्चों? सीधा परमेश्वर के भवन में जाती है और परमेश्वर से क्या करती है? प्रार्थना करती है और मन ही मन क्या करती है? परमेश्वर क्या करती है बच्चों? वो मन ही मन क्या कर रही है? रो रही है और कुछ बोल रही है, परमेश्वर से बात कर रही है। इसी तरह बच्चों अगर हमारे जीवन में अगर कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम सीधा क्या करेंगे बच्चों? हम किसी को ना बता के हम कहाँ जाएंगे? सीधा परमेश्वर के सामने घुटनों में जाएंगे और परमेश्वर से अपना मन का जितना भी दुख है खोल के बताएंगे। तब परमेश्वर क्या करेंगे? केवल परमेश्वर ही हमारा प्रार्थना को सुनेगा। और बच्चों देखते हैं कि तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। और वो क्या देखते हैं बच्चों की अगर हम अपना सब दुख अगर परमेश्वर के सामने अगर हम खोल के कहेंगे और केवल परमेश्वर को ही पहला स्थान देंगे और अपना दुख को हम बताएंगे, तो वो क्या परमेश्वर क्या करता है? हमारा प्रार्थना को सुनता है। और हन्ना की प्रार्थना भी सुना। और यह वही बालक है बच्चों, हम देखते हैं कि 27 में 1:27 यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। और बच्चों हम देखते हैं कि और जो प्रार्थना वो करती है उसके उत्तर में परमेश्वर उसको एक पुत्र देता है जिसका नाम है शमूएल। बच्चों और इसीलिए मैंने भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। प्यारे बच्चों देखते हैं कि जब हन्ना को पहला पुत्र होता है तब वो परमेश्वर को अर्पण कर देती है और क्या वो परमेश्वर को भवन में ले जाके क्या करती है? वो परमेश्वर को अर्पण कर और क्या कहती है? जीवन भर वो यहोवा का ही बना रहे। और बच्चों देखते हैं हम कि पहला शमूएल 3:1-3 में हम देखते हैं बच्चों कि हम उसमें देखते हैं कि शमूएल क्या कहता वो और वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा से सेवा टहल करता और परमेश्वर और क्या करता था? सुबह बड़ी भोर को उठ के क्या करता था? फाटक को खोला करता था और परमेश्वर के घर में साफ सफाई करता था, काम करता था बच्चों। इसीलिए बच्चों हमको भी क्या करना है? अगर हम भी अगर अपने परमेश्वर के भवन में आते हैं तो बच्चों हमको जो भी बड़े लोग सेवक भाई जो भी हमको जो भी काम सौंपते हैं तो हमको क्या करना है? काम को पूरा ईमानदारी से करना है और हमको काम करना है प्रभु के घर में, क्योंकि प्रभु के घर में काम करने से हमको क्या मिलता है बच्चों? ढेर सारा आशीष मिलता है। तो हम लोग आशीष हम लोग जरूर लेंगे। और देखते हैं बच्चों को उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें धुंधली होने लगी और वो उससे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता। तब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था। तब और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। बच्चों हम देखते हैं कि शमूएल कहाँ लेटा था?
परमेश्वर के संदूक के सामने, परमेश्वर के घर में। बच्चों आज हम कहाँ लेट रहे हैं? आज हम बच्चों कहाँ हैं? हम आज परमेश्वर के घर में हैं या फिर परमेश्वर के घर से बाहर है? बच्चों तो हमको क्या करना है बच्चों कि अगर परमेश्वर का आज्ञा मानेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों कि हमारा जो सामुएल इतना छोटा होने पर भी क्या है कि वो संदूक के सामने में लेटा हुआ है। तब यहोवा सामुएल से पुकारा। तब यहोवा ने सामुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या गया? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या गया? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा कि फिर जा लेट रहा। तो वह जाकर लेट गया। और बच्चों देखते हैं कि इस प्रकार के परमेश्वर अगर परमेश्वर को अगर पहला स्थान देंगे और परमेश्वर को अगर हम घर में काम करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, बड़ों को आज्ञा मानेंगे और माता पिता की भी आज्ञा मानेंगे, तो परमेश्वर अपना महिमा के लिए बाहर वालों से बच्चों हम क्या करेंगे कि परमेश्वर अगर हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे और प्रभु के घर को ही जाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा कि वो भी हमको बुलाएगा, हमको अपना सेवा के लिए क्या करेगा, बुलाएगा। सामुएल इतना छोटा होने पर भी परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। बच्चों हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है बच्चों? पता है क्योंकि हम आज्ञा नहीं मानते हैं, ना अपने माँ बाप का आज्ञा नहीं मानते हैं, परमेश्वर का भी आज्ञा नहीं, किसी बड़ों का भी अगर आज्ञा हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा प्रभु जी? क्या होगा बच्चों कि हम आज्ञाकारिता मतलब आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे कि जब एली जब नहीं पहचाना कि उसको कौन पुकार रहा है तो वो क्या गया, अपने जो परमेश्वर के घर में जो सेवा करते हैं याजक बड़े भाई, उनको जाके पूछता है कि आपने मुझे पुकारा क्या? तो वो कहता नहीं। तब एली समझ जाता है कि यहोवा इसको पुकार रहा है। तो यहोवा उसको मतलब कि प्रभु के दास जो होते हैं वो परमेश्वर हम कैसे सेवा करेंगे प्रभु का, वो चीज को हमको सिखाते हैं कि कैसे आगे क्या करना है। क्योंकि हम अपने से कुछ नहीं, अगर हम सोचेंगे कि हम अपने से सब कुछ कर लेंगे तो ये नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो बड़े जो भाई लोग हैं चर्च में भवन में रहते हैं और दास लोग, वो उन्हीं के द्वारा हम कुछ सीख सकते हैं। और हम क्या देखते हैं बच्चों की जब सामुएल तब एली ने उसको क्या सिखाया कि आपकी बार अगर वो आवाज आए तो बोल देना कि बोल यहोवा तेरा दास सुनता है। हाँ, ये बात को सामुएल ने सीखा कि कैसे परमेश्वर हमसे बात करता है और हम वो चीज को सीखे। और हम देखते हैं दाऊद के जीवन से देखते हैं बच्चों कि दाऊद कैसे पहला सामुएल 17 का बच्चों निकालेंगे 17 का बच्चों हम निकालेंगे 17 का। दाऊद तो यहूदा के बेतलहम के उस प्रतापी पुरुष का पुत्र था जिसका नाम इसे था। उसके 8 पुत्र थे। वह पुरुष साउल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। इसे बच्चों हम देखते हैं कि सामुएल किस तरह परमेश्वर का आज्ञा मानता है और अपने माँ बाप का भी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करता है। उसकी बच्चों हम देखते हैं कि वो छोटा था, तभी हम क्या देखते हैं कि छोटा था, वो अपने माँ बाप का बात को सुना। उसकी माँ छोड़ के भवन में चले तब भी कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं किया कि मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कभी कभी कि अगर हमारे माँ बाप कुछ काम कर रहा था हम बहुत क्वेश्चन करते, लेकिन सामुएल ऐसा नहीं था। वो माँ बाप का भी आज्ञा मानता था और वो क्या करता था कि वो परमेश्वर का भी आज्ञा मानता। तो हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि जब दाऊद को उसके पिता ने उसको भेजा कि जाके रोटी लेके जा, अपने भाई से भेंट करके दे, उनका हाल चाल पूछ किया कि वो कैसे। तो हम देखते हैं कि और पहला सामुएल 17 का 12 से 15 में कि और दाऊद बेतलहम में अपने पिता के भेड़ बकरी चराने को साउल के पास से आया जाया करता था। और देखते हैं बच्चों की जब उसके पिता ने उसको आज्ञा दी कि जाके तू अपने भाई का हालचाल ले, तो क्या करता है कि वो क्या करता है कि अपने भेड़ बकरी जो चराता उसको यूं ही नहीं छोड़ के जाता। वो क्या करता है, दूसरों को उसका जिम्मेदारी देके जाता है कि तुम लोग इसका देखभाल करो, मैं आता हूँ। तो देखते हैं बच्चों की वो क्या करता है कि वो अपने क्या करता है, भाई के पास जाता है। हाँ, और क्या क्या बच्चों लेके जाता है पता है? वो लेके जाता है पनीर की 10 टिकिया उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों के कुशल देखकर उन की कोई चिन्हानी ले आना। और दाऊद बिहान को सवेरे उठ
भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि में को जा रही थी और सामग्री के लिए ललकार रही थी, उसी समय गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा और दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि में दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उसके साथ बातें कर ही रहा था कि फलस्तियों के गोलियत नाम से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नाम एक फलिस्ती योद्धा चढ़ाया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। बच्चों, हम देखते हैं कि दाऊद क्या करता है, वो क्या करता है, अपना पिता का आज्ञा को मानता है। आज्ञा को मान के वो क्या करता है, चला जाए। अगर आज हम देखते हैं कि अगर हमारे माँ बाप अगर हमसे कुछ बोलते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको हम बात को टाल देते हैं। हाँ, अगर ऐसा है कि अगर कुछ भी अगर हम माँ बाप का बात को टालते हैं तो परमेश्वर के बात को टालने के बराबर हुआ। क्योंकि अगर हम अपना माँ बाप का ही बात को टाल देंगे तो परमेश्वर को जो हम नहीं देखे हैं उसका बात को कैसे हम मानेंगे। तो हम बच्चों देखते हैं तब तो बच्चों ऐसा होता है कि उसी समय में जब दाऊद जाता है अपने भाइयों के पास में तो एक फलिस्ती गोलियत जो बहुत ही लंबा था, बच्चों आप लोग जानते हैं, उनके बारे में पढ़े भी हैं, वो क्या करता है कि वो आ जाता है सामने और क्या बोलता है कि वो क्या करता है, जिंदा परमेश्वर सेना को ललकारने लगता है। तब दाऊद क्या बोलता है कि हम देखते हैं बच्चों कि वो क्या बोलता है कि इसमें खतना रहित में इतनी हिम्मत आ गई कि जिंदा परमेश्वर के सेना को ललकारे। हाँ बच्चों, हम देखते हैं कि तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और जब उसने मुझे पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केस को पकड़कर उसे मार डाला। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला और वह खतना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। बच्चों, हम देखते हैं कि दाऊद एक आज्ञाकारी जो अपने पिता का भी आज्ञा मानता है और क्या देखते हैं कि वो अन्य जाति के बीच में भी परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है और परमेश्वर को महिमा करता है। बच्चों, अगर हमारे जीवन में अगर कभी संकट दुख आ जाता है परमेश्वर, तो हमको हमेशा तैयार रहना है कि हम परमेश्वर को नाम को कैसे अन्य जाति के बीच में ऊंचा उठाए, उसको कैसे पहला स्थान दे और उसको महिमा दे। ऐसा ना हो कि कभी कभी हम घबरा जाते और अगर हमसे अगर कोई पूछ लेता है तो हम परमेश्वर का नाम लेने से भी डरते। लेकिन बच्चों, डरना नहीं है, क्योंकि हमारा डर है को अगर हम डरेंगे तो शैतान हमको और भी कमजोर कर देगा। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली चमक झलकती थी और वह सुंदर था। बच्चों, देखते हैं कि वो क्या हुआ कि फलिस्ती क्या दृष्टि करते दाऊद के ऊपर और उसको क्या करा, मन ही मन क्या तुच्छ जाना उसको और बोला कि ये तो अभी बच्चा ही है। हाँ बच्चों, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ बड़े से ही अपना काम करो, छोटे बच्चों से ही। और हम वचन में एक जगह देखें कि वो लिखा है बच्चों से ही परमेश्वर ने उसके मुंह से भी स्तुति कराई है। इसीलिए बच्चों, अगर हम कमजोर ढीला पड़ रहे हैं तो हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है और हम प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। हाँ, देखते हैं बच्चों की दाऊद एक परमेश्वर का भय मानने वाला था और परमेश्वर को वो क्या करता था, बचपन से ही परमेश्वर को स्तुति करता था और केवल परमेश्वर को ही महिमा, इसीलिए वो किसी से डरता नहीं था। वो सामने बड़ा से बड़ा मुसीबत भी आ जाए तो वो डरता नहीं था। दाऊद ने फलिस्तियों से कहा, तू तो तलवार और भाला और साग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इसराइली सेना का परमेश्वर है और इसराइलियों का सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। और दाऊद यहाँ क्या कह रहा है कि तू तो भाला तलवार लिए आते, लेकिन
बच्चों अगर हमारे जीवन में अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो हमको लड़ाई नहीं करना है, मारपीट नहीं करना, हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर का वचन से ही उनसे बातें करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको मारना लड़ना नहीं सिखाता है। और हमको क्या करता है कि हम केवल परमेश्वर का वचन से, उसको नाम से आते हैं, क्योंकि उसका नाम इतना सामर्थ्य है बच्चों कि हम बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, मारपीट के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए दाऊद ने क्या किया कि परमेश्वर का नाम को अन्य जातियों के बीच में भी ऊंचा किया। बच्चों हम मूसा के जीवन से भी देखते हैं कि वो कैसा आज्ञाकारी रहा। बच्चों देखते हैं कि हम निर्गमन 21 का 15 से 17 तक देखेंगे। जो अपने माता पिता व माता को पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। जो अपने पिता व माता को शाप दे वह निश्चय मार डाला जाए। बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ पे पुराने नियम में भी यही है कि माता पिता का आज्ञा को मानना है। हम देखते हैं, हमने सामुएल और दाऊद के बारे में देखा है कि वो कैसे आज्ञाकारी रहे। अब हम देखते हैं इसहाक के जीवन से देखते हैं। हम निकालेंगे उत्पत्ति 22 और उत्पत्ति 1 से लेके हम पूरा 12 तक पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं जो उसका मेन है मैं उसको बता दे रही हूँ आप लोग को। इसहाक एक छोटा बच्चा था, लेकिन वो अपने पिता क्या करता था, आज्ञा को मानता था। जब उसके पिता ने कहा कि, जैसे कि हम देखते हैं कि हन्ना का भी कोई संतान नहीं था, वो भी बहुत प्रार्थना के द्वारा उसको परमेश्वर ने एक संतान दिया। ठीक उसी तरह इब्राहिम के जीवन से भी हम देखते हैं कि उसका भी कोई संतान नहीं था और काफी उम्र भी हो चुका था, लेकिन उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर में था कि परमेश्वर एक दिन जरूर उनको संतान देगा। और वो संतान इसहाक था। और इसहाक होने के बाद हो जाए कि जब परमेश्वर ने एकलौता वारिस दिया इसहाक को, इब्राहिम को, तो क्या बोलता है कि अब मैं इसको क्या परीक्षा करूंगा कि ये मुझसे अधिक प्रेम करता है ना अपने बेटा से अधिक प्रेम करता है। हम देखते हैं बच्चों की इब्राहिम तो विश्वास में पक्का था और वो एकदम माने कि परमेश्वर और इब्राहिम एकदम मित्र के जैसे थे और वो आमने सामने बात करते थे। तो हम देखते हैं बच्चों की जब अब्राहम ने इसहाक को जब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की और कहा कि तुम अपना इकलौता जिससे तुम प्रेम रखता है मोरिया देश में लेके वहां पहाड़ पर चला जा। हम देखते हैं बच्चों की वो जब जाने लगे बड़ी भोर को, बच्चों हम देखते हैं कि बड़ी भोर को हम लोग देखते हैं बच्चों की आप लोग भी बड़ी भोर को नहीं उठते होंगे, क्योंकि हमारा जीवन बच्चों ऐसा ढीला हो गया है कि भोर जब तक सूरज अगर सर पे ना आ जाए हम तब तक अपना बिस्तर को नहीं छोड़ते हैं। और हम क्या करते हैं कि ये क्या है बच्चों, मनमाना के जीवन है कि हम जो अब्राहम ने क्या क्या बड़ी भोर को उठे वो लोग, तो हम लोग देखते हैं कि बड़ी भोर को उठ के वो दोनों क्या किया, लकड़ी चीर ली और क्या किया, इसहाक के ऊपर में लकड़ी को दे दिया। हाँ बच्चों क्या किया, इसहाक ने सारा लकड़ी को उसके ऊपर लाद दिया। किसके ऊपर? अपने बेटे के ऊपर, क्योंकि वो एक बार भी अपने बेटों को मतलब उसका बेटा ने नहीं पूछा कि पिताजी हम कहाँ जा रहे, खाली बस उठा और लकड़ी लादा और अपने हाथ में छुरी ले लिया। तो हम देखते हैं बच्चों की अगर हमारे माँ बाप अगर हमारे ऊपर अगर कोई बोझ डालते हैं तो हम उसको उठाते नहीं हैं और हम उसको उनका आज्ञा को एकदम उल्लंघन करने के जैसे हम क्या मना ही कर देते हैं कि नहीं हमसे ये नहीं होगा। लेकिन हम इसहाक के जीवन से देखते हैं कि वो अपना पिताजी का आज्ञाकारी बेटा है और वो उनका आज्ञा को नहीं टालता है और वो जैसा कहता है कि चलो तो चल दिया सवेरे उठ के। बच्चों हम देखते हैं कि लेकिन हमारा जीवन से सवेरे उठना नहीं होता है बच्चों, क्योंकि ये सब इसहाक कहाँ से सीखा, उसके पिता ने उसको ये सब बातें सिखाई और उसके पिता ने कहा सीखा, परमेश्वर से। क्योंकि बच्चों अगर हमारे जीवन में अगर डर भय रहेगा अपने माता पिता के प्रति और परमेश्वर के प्रति तो
वो भी हमारे जीवन से हो जाएगा कि हम भी बड़ी भोर में उठ के परमेश्वर को खोजें और परमेश्वर को पहला स्थान दें और अपना हम जो आराधना है उसको क्या करेंगे, परमेश्वर को बड़ी भोर को चढ़ाएंगे। और हम देखते हैं कि इब्राहिम होमबलि लेके क्या करता है कि बच्चों की छुरी ले दोनों एक साथ चल पड़े। हाँ, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? और बच्चों देखते हैं कि इसहाक बड़ा नम्र होकर अपने पिताजी से पूछता है कि हे पिता, वो भेड़ कहाँ है जिसको आप बलि चढ़ाओगे? तो अब्राहम बड़ा ही सुंदर से क्या जवाब देता है कि इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। बच्चों, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर अब्राहम के लिए जब उपाय कर सकता है तो बच्चों हमारे लिए भी कर सकता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम भी जब किसी हमारे जीवन में अगर दुख आता है, मुसीबत आता है, संकट आता है, तो कि हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे, क्योंकि हमारा उपाय परमेश्वर करेगा। और हम देखते हैं कि इसहाक इतना छोटा होने पर भी वो माने कि इतना गहराई माने कि इतना बड़ा बात बोलता है कि हे पिता, वो भेड़ कहाँ है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चढ़ाने के लिए बोला है? तो वो क्या कहता है बच्चों की हम ये सारी बातों कहाँ सीखेंगे बच्चों? घर से सीखेंगे। अपने ये सब माता को मेरा निवेदन है कि वो ये सब बच्चों को सिखाएं, क्योंकि पिता तो जो काम करने जाते हैं रोजी रोटी के लिए, लेकिन माताएं जो घर पे रहती है वो उनको अपने बच्चों को ऐसा सुबह उठाना है और परमेश्वर का बाइबल से वचन पढ़ाना है, प्रार्थना करना सिखाना है। हम ये सब कब करेंगे? हम छोटों से ही बच्चों को ये परमेश्वर का वचन के बीज उनके अंदर डालेंगे। अगर हम एक पेड़ लगाते हैं, अगर वो छोटा से अगर हम उसको अगर वो टेढ़ा रहेगा तो टेढ़ा ही बढ़ेगा, अगर हम उसको सीधा करेंगे तो सीधा। अगर हम अपने बच्चों को अगर सीधा मार्ग प्रभु यीशु मसीह के निशाना की ओर ले जाएंगे तो बच्चे वैसे ही जाएंगे। बच्चे बड़े होने के बाद भी अगर बच्चे बड़े हो जाएंगे, अगर छोटे से हम उनको ना सुधारें और बड़ा होने के बाद हम जितना भी उनको सुधारेंगे तो हम हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम बहन क्या करेंगे कि बच्चों को हम घर से शिक्षा देंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे कैसे चलना है, कैसे परमेश्वर का बात सुनना है, माँ बाप का बात सुनना है। हम देखते हैं बच्चों की जब यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो वो भी क्या किए, वो भी अपने माँ बाप का बात सुनते थे और वो बड़ाई का बेटा होने के कारण से कभी भी नहीं लजाते थे कि मैं बड़ाई का बेटा, और वो अपने पापा के साथ अपने पिता के काम में उनको हाथ बटाते थे। बच्चों, हम भी क्या करेंगे कि हम भी अपने क्या करेंगे काम में, हम भी अपने माँ बाप के काम में क्या करेंगे, उनका हाथ बटाएंगे। और हम भी ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा काम नहीं, ये उसका काम। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी जब वो भी क्या थे, वो भी काम थे, जब तक उनका समय नहीं आया वो भी काम करते थे, अपने माँ बाप के कामों में हाथ बटाते थे। और हम देखते हैं कि वो क्या करते थे बच्चों, जब यीशु मसीह जब परमेश्वर होके अगर आज्ञा मान सकता है, परमेश्वर का अपने माँ बाप का आज्ञा माना और परमेश्वर का आज्ञा माना, तो बच्चों आप लोग का भी फर्ज बनता है कि पहले माँ बाप का आज्ञा माने, फिर हमारे प्रभु के सेवक बड़े लोग उनका भी आज्ञा माने। और इससे क्या होगा कि हम लोग क्या होंगे, परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। अगर बच्चों अगर हम बात ही नहीं सुनेंगे तो वो जो पात्र होता है ना टूटा वाला, हम किसी काम में नहीं आएंगे। इसीलिए बच्चों हमको क्या करना है, अपना माँ बाप का आज्ञा को मानना है और परमेश्वर का भी आज्ञा को मानना है। और हमको भी क्या इसहाक के जिससे बनना है कि क्या करना है, अपने बेटा से भी हम क्या करेंगे, नरमी से पेश आएंगे, ऐसे एकदम झिड़क के नहीं। बच्चों मेरा कहने का मतलब है कि माता पिता भी क्या करेंगे कि बच्चों को घर से ही उनको हम सिखाएंगे।
बाइबल पढ़ना भी हम उनको घर से सिखाएंगे। और मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों की आज्ञा मानना क्या होगा, घर से ही हम शुरू करेंगे, एकदम से नहीं होता है बच्चों। क्योंकि मैं भी जब मैं भी प्रभु को पाई, मैं तो बचपन में प्रभु को नहीं पाई, मैं तो बहुत बड़ी होकर प्रभु को पाई, लेकिन मैंने एक चीज सीखा है कि अगर हम आज्ञा मानेंगे तब हमारे जीवन में प्रभु कुछ काम करता है। अगर हम आज्ञा को ही नहीं मानेंगे तो फिर हमारे जीवन में प्रभु कुछ भी काम नहीं करता। और हम देखते हैं कि इसहाक जो था वो क्या करता था, वो अपने पिताजी का बात को सुना और उनके पीछे चल पड़ा, पूछा भी नहीं कि हम कहाँ जा रहे, खाली पूछता है कि भेड़ कहाँ है। लेकिन उनका पापा क्या कहते हैं कि हे मेरे बेटे, परमेश्वर होम बलि के भेड़ का उपाय आप ही करेगा। तो हम देखते हैं बच्चों की उसने कहा, उस लड़के पर हाथ, तो परमेश्वर ने क्या कहा, जब अब्राहम का विश्वास को देखा कि अरे ये मुझसे ज्यादा प्रेम अपना बेटा से, जो उसका इकलौता बेटा है, उसको भी इतना प्रेम नहीं करता, लेकिन वो मुझसे प्रेम करता है। तो उसका प्रेम को, उसका विश्वास को देख के परमेश्वर ने क्या कहा, 12 में उत्पत्ति 22 के 12 में बच्चों, परमेश्वर क्या कहे, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो प्यारे बच्चों, अगर तो परमेश्वर का भय मानते हैं तो माँ बाप लोग अगर परमेश्वर का उनके अंदर भय रहेगा, डर रहेगा, तो वो चीज बच्चों के अंदर भी आएगा। और हमको क्या करना, बच्चों को सिखाना है। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि हमने अभी आज्ञा मानने का विषय में देखा है, अब देखेंगे कि हम आज्ञा का उल्लंघन करने से हमारे जीवन में क्या नुकसान होता है। हम देखते हैं बच्चों की उत्पत्ति 2:9 में हम देखते हैं कि और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे का ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। देखते हैं बच्चों की परमेश्वर ने जो आदन की वाटिका में क्या 2 प्रकार के वृक्ष लगाए, एक भले का एक बुरे का, और परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि उसको क्या, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 17 नंबर में देखते हैं बच्चों की, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। बच्चों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम हवा को अपने स्वरूप में बनाया, उसको क्या आमने सामने बोलते हैं कि तुम उसका वृक्ष का फल को तू कभी न खाना। लेकिन बच्चों, हम देखते हैं कि कभी न खाना बोला, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि फिर परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तू उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाएगा। बच्चों, हम देखते हैं कि उत्पत्ति 3:3 में भी वही चीज़ को परमेश्वर बार बार उनको मना किया है कि तुम उस वृक्ष के फल को तुम कभी न खाना। हाँ बच्चों, हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का आज्ञा जो परमेश्वर दिए थे कि तुम उसका वृक्ष के फल को कभी मत छूना और कभी मत खाना। लेकिन हम बच्चों देखते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसा आता है कि जब हमारे माता पिता जब हमको मना करते हैं कि वो काम को बच्चों मत करना, लेकिन हम ढिठाई से ढीठ बन के हम उसी काम को करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं बच्चों? क्योंकि हमारा अंदर से डर भय नहीं है। हमारे अंदर अगर डर भय रहेगा तो हम आज्ञा को भी मानेंगे। जब हमारे अंदर डर भय नहीं रहता है तब इस चीज़ को हमारे जीवन में देखने में आता है कि हम कैसे परमेश्वर को या माता पिता का आज्ञा का उल्लंघन करते। और हम देखते हैं बच्चों की जब आदम हवा को साथ में रहने के लिए परमेश्वर ने बनाया, तब हवा क्या होती है कि जब आदम हवा थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाते हैं तो उनके बीच में कौन आता है बच्चों? शैतान आता है। और शैतान क्या कहता है कि तुम इस वृक्ष का फल को खाओ। जब स्त्री ने देखा कि उसका वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने मन भाव है, वृक्ष बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, तब उसने उसमें तोड़कर खाया। बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम अकेले रहते हैं तो हमारे जीवन में शैतान बड़ी आसानी से हमको बहकाने के लिए हमारे पास आ जाता है। और हमको जिस चीज़ के लिए हमको मना किया जाता है कि इसको मत करो, बच्चों पाप जो होता है ना बच्चों, बहुत आकर्षित होता है, अपने तरफ हमको खींचता है।
और हम बड़ी आसानी से गिर जाते हैं। बड़े हो चाहे छोटे हो, पाप पाप होता है। और हम क्या करते हैं बच्चों को, उसमें बड़ी आसानी से हम गिर जाते हैं। और अगर हम गिर भी जाते हैं बच्चों, तो हम अपने पाप को बच्चों मानते नहीं हैं। और हम क्या देखते हैं कि हम पाप को मानते नहीं हैं और क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर में हम दोष लगाते हैं कि उसने किया। अपना हम गलती को बच्चों मानते नहीं हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है बच्चों की, नीति वचन 28:13 है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्यारो बच्चों, मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम इंसान हैं, हमसे गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन हमको क्या करना है, अपने गलती को छिपा कर रखना नहीं है। छोटी से छोटी गलती क्या होता है, वही बार बार करने से पाप में बदल जाता है। बच्चों, मेरा कहने का मतलब अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो हमको क्या करना है, उनको मान के छोड़ देना है। और अगर हम छोड़ देंगे तो परमेश्वर हम पे दया करेगा। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति में हम फिर से आते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस चीज़ को मना किया था कि तुम उसके वृक्ष का फल को ना खाना, लेकिन हम देखते हैं बच्चों की आदम हवा क्या करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और बच्चों, अगर हम परमेश्वर को, जो हमको सिरजा, हमको बनाया, अगर वो हमसे इतना प्रेम करता, अगर हम उसका आज्ञा को उल्लंघन करेंगे तो परमेश्वर का हम दिल को दुखाते हैं और बहुत तकलीफ देते। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है, हमको छोड़ता नहीं है। वो क्या करता है कि परमेश्वर जब मना किया था कि उस वृक्ष के फल को तुम कभी भी ना खाना, लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है कि हम वो चीज़ को करते हैं और पाप हमें क्या हो लगता है, बहुत मन भावना लगता है और हम उसको हम क्या करते हैं, पाप हमसे हो जाता है। लेकिन परमेश्वर इतना निर्दयी भी नहीं है कि वो पाप होने से हमको छोड़ देता, हमको छोड़ता नहीं। हमको क्या करता है, अगर हम पाप भी कर लेते, गिर भी जाते, तो परमेश्वर हमको क्या करता है, अपना हाथ, दाहिना हाथ दे के हमको उठाता है और हमको फिर से नया बल भरता है, फिर से हमको नया शक्ति देता है। और ताकि हम, जब आदम हवा पाप में गिर गए तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको क्या किया, स्त्री को भी श्राप दिया कि तुम बहुत पीड़ा होकर एक बच्चे को जन्म देगी, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। और पुरुष को भी कहते हैं कि परमेश्वर की, तुम अपना माथे का पसीना को पोछेगा और पेट भरेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर भी क्षमा कर देता है और हमको क्या करता है, फिर से हमको एक नया जीवन देता है और हमको फिर से आगे बढ़ने में हमको परमेश्वर मदद करता है। मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों की, अगर हमारे जीवन में अगर पाप भी हो जाता है तो हम अपने माता पिता से ना छिपाएं, और अगर हो भी गया तो हम परमेश्वर से माफ़ी मांगे, और अगर हम माफ़ी मांग लेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर नहीं तो हम पाप में गिरते 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 ऐसा गिरे रह जाएंगे। फिर शैतान तो यही चाहता है कि हर कोई पाप करे और परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाए। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको यूँ ही नहीं छोड़ देता, हमसे क्योंकि प्रेम करता है और अपना दाहिना हाथ से हमको संभालता है। हम प्यारो बच्चों, अगर बड़े से बड़े अगर पाप भी कर लेते तब भी प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी जारी है, जो हमारे पापों को क्षमा करें, हमारे पापों को धोने में सक्षम है। सिर्फ बच्चों हम देखते हैं कि बच्चों, और हम ये ना सोचें कि हम छोटे बच्चे तो हमारा पाप क्षमा हो जाएगा। बच्चों हम देखते हैं सिमसोन के जीवन से भी देखेंगे कि सिमसोन के जीवन से बच्चों हम देखेंगे कि आइए हम देखते हैं न्यायों की पत्री 13 अध्याय। बच्चों हम निकालेंगे न्यायों की पत्री 13 अध्याय 13 का 1 से 17 तक हम देखते हैं बच्चों की सिमसोन, उसकी भी माँ का क्या हो बच्चों, जैसे हन्ना और अब्राहम का जीवन में देखते हैं कि बहुत प्रार्थना के द्वारा उनको एक बच्चा होता है, जो सिमसोन भी उसी प्रार्थना का एक फल है। तो हम देखते हैं बच्चों की जो उनकी माँ और माता पिता थे वो भी परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करते, तब एक सिमसोन पैदा होता है। तो और हम देखते हैं बच्चों की वो जो 13 के 7 में बच्चों, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, इसीलिए अब ना तो दाखमधु और ना किसी भांति का मदिरा पीना और ना कोई बस अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। बच्चों हम देखते हैं कि सिमसोन क्या था, परमेश्वर का नाज़ीर था। परमेश्वर ने उसको क्या दिया था, उसको अनुग्रह दिया था
यह कोई वस्तु जो दाखलता के उत्पन्न होती वह ना खाए, ना दाखमधु हुआ और किसी भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो जो आगे मैंने उसको दी है उसी को यह माने। बच्चों, हम देखते हैं कि बड़ी आसानी से हम देखते हैं सिमसोन के जीवन में कि परमेश्वर ने उसके माँ बाप को आज्ञा दिया था और वो आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर का बात को मानते, तब सिमसोन उनके जीवन में आता है। और हम देखते हैं बच्चों की उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे और हम 14:3 में देखते हैं कि पूरा नहीं पढ़ेंगे बच्चों, नीचे वाला भाग को पढ़ेंगे, आखिरी वाला को, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। प्यारो बच्चों, हम पाप से भरी दुनिया में रहते हैं। हमको पाप थोड़े देर के लिए बच्चों अच्छा लग सकता है, लेकिन थोड़ा देर के लिए हमको क्या होता है कि हमको जैसे कि हम आकर्षित करता है हमको पाप, और हमको अच्छा भी लगता है पाप, और हम क्या करते हैं, पाप हमको बहुत अच्छा लगने लगता है, और हम क्या करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा को बड़ी आसानी से टाल देते हैं। और हम परमेश्वर का, जैसे कि परमेश्वर को पहला स्थान देना है, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, मंडली प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के साथ मिल के दुख उठाना, बोझ उठाना, वो को हम क्या करते हैं बच्चों, किनारे कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो अगर माता पिता, लेकिन सिमसोन के माता पिता ने उनको ये इजाज़त नहीं दिया कि तुम ये चीज़ करो, उनको नहीं कभी बोला कि तुम, क्योंकि वो अच्छा से परमेश्वर को जानते थे और पाप क्या है, बुराई क्या, वो जानते थे। लेकिन ये सिमसोन क्या हुआ कि उसको पाप अच्छा लगने लगा। पाप हमको थोड़ी देर के लिए हमारे आँखों को क्या करता है कि हमको पूरा एकदम हमको आकर्षित कर देता है कि हमको कुछ समझ में नहीं आता है, और ऐसे में क्या होता है बच्चों कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर का आज्ञा का हम उल्लंघन कर देते हैं बड़ी आसानी से। और बच्चों, हम देखते हैं कि न्यायों का 16 में हम देखते हैं, जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसके नाकों में दम नाकों में दम आ गया। तो हम देखते हैं बच्चों कि हम भी बार बार हम क्या करते हैं कि कोई भी हमको अगर दूसरे देवी देवताओं की तरफ अगर हमको खींचे, या फिर हमको हमसे हमारा कमजोरी पूछे, क्योंकि शैतान क्या करता है, कमजोरी को ही अटैक करता है। अगर हमारे जीवन में कुछ भी कमी घटी होता है तो क्या शैतान क्या करता है, उसी पर पहले ही अपना निशाना लगाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चों की, हम उसका बात को सुनना नहीं है। हम 17 में देखते हैं, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी न फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य हो जाऊँगा। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि जब सिमसोन अपने माँ बाप का आज्ञा नहीं मानता तो कितना बड़ा हानि उठाता है। वो क्या करता है कि वो अपना सारा बात को जो अन्यजाति है उनसे कह देता है और अपना कमजोरी कह देता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कमजोरी को कह भी दिया तो क्या हुआ कि कितना बड़ा उसके जीवन में हानि हुआ। और यहाँ तक बच्चों की वो अपना जो परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया था, वो अनुग्रह भी उसके पास से चला गया। और वो अगर हम भी अगर अन्य जाति के लोगों पर अगर भरोसा करेंगे तो भी हमारा भी यही हाल होगा। तो हम किसी भी अन्य जाति के ऊपर भरोसा करके अपना जो कमजोरी है उसको बताना नहीं है। अगर हमारा अंदर जो भी कमजोरी या घटी कमी है तो हम किसको बताएंगे, परमेश्वर को बताएंगे, जो वो हमको क्या करेगा, नया बल देगा। और अगर हम देखते हैं कि सिमसोन को हम क्या देखते हैं उसके जीवन से कि वो अगर माँ बाप का आज्ञा अगर मानता तो शायद आज उसके जीवन में ये सब सारा जो घटना हुआ होता नहीं। लेकिन हम भी देखते हैं बच्चों, हम भी अगर अपने माँ बाप का आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम भी परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। अनुग्रह है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार पाप करते रहेंगे। बच्चों, एक बार अगर पाप हो भी जाता है तो उसको छोड़ना है और आगे बढ़ना है। अगर बार बार पाप करते रहेंगे तो बच्चों फिर हमारे लिए कोई भी अनुग्रह है, इसका मतलब हम पाप नहीं करेंगे। हमको एक बार हुआ है उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। उसी में देखते हैं बच्चों 16 का 17
से 21 तक देखते हैं। मेरे साथ निकालिए 16 का 21, 20, 28 तक। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़ कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। बच्चों देखते हैं कि उसका इतना बुरा हाल हो गया कि वो चक्की पीसने, उसकी आंखें फोड़ दी गई। हाँ, और उसको क्या किए, बंदीगृह में लेकर डाल दिए। फिर भी वो क्या कहता है, वो इतना आगे जो सिमसोन परमेश्वर का माँ बाप का आज्ञा को उल्लंघन किया तो कितना बड़ा वो तकलीफ से गुजर रहा है और उसका सब कुछ चला गया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं बच्चों की यहाँ न्यायों का 16 का 28 में परमेश्वर क्या है, तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आँखों का एक ही पलटा लूँ। बच्चों हम देखते हैं कि सिमसोन यहाँ क्या कर रहा है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इतना पाप करने के बाद इतना आज्ञा नहीं माना, इसलिए आज उसके जीवन में ये सारा घटना घट गया और वो अब की बार आखिरी बार परमेश्वर से मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे बल दो और मैं इससे बदला ले सकूँ। तो हम बच्चों देखते हैं अगर हमारे जीवन में कोई गलती, भूल या पाप हो जाता है तो हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे और वो हमको परमेश्वर देता है। परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ता है और कभी भी नहीं त्यागता है। इसी तरह बच्चों हम देखते हैं कि सिमसोन आज्ञा का उल्लंघन किया और कितना बड़ा दुखदायक उसके जीवन में दुख आया और वो देखते हैं कि वो परमेश्वर ने तो उसको प्रार्थना सुना लेकिन बच्चों हम 30 नंबर में देखते हैं और सिमसोन ने कहा पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वो देखते हैं कि वो इतना दुखी हो गया, परमेश्वर अपने माँ बाप का अगर बात को सुनता तो आज उसके जीवन में ये दिन नहीं आता। लेकिन वो क्या होता है कि इतना दुखी होने, लेकिन फिर भी परमेश्वर सुना उसको प्रार्थना और परमेश्वर ने उसको प्रार्थना में उत्तर भी दिया और उसको नया बल भी दिया और उसके जो सर पे जो लटे थे वो फिर से आए। और मतलब परमेश्वर जब उसके लटे को छील दिए तो समझ लो परमेश्वर उसके पास से चला गया। लेकिन फिर उसने जब अपने पश्चाताप किया तो परमेश्वर उसको फिर से बल देता है और देखते हैं कि वो अपना क्या करता है कि जो इतने लोग उसका तमाशा देख रहे थे वो क्या करता है कि इनके साथ मेरा भी प्राण जाए। हाँ बच्चों, इसलिए हम क्या करेंगे कि ये दिन हमारे जीवन में ना, इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। हमको क्या करना है, अपना अगर माँ बाप का आज्ञा हम मानेंगे, उनका बात को सुनेंगे तो हमारे जीवन में ये सारे घटना से हम बच सकेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह और दया बड़ा है, इसलिए हम पाप ना करें। और हम क्या देखते हैं कि ये मेरा संग भी प्राण जाए, मतलब बच्चों हम देखते हैं कि उनके संग प्राण जाए। प्राण का छुड़ौती बहुत भारी है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए इतना कुछ किया है, क्रूस पर अपना लहू बहा दिया और एक एक कतरा लहू और अपना शरीर को दे दिया ताकि हम बच जाए। और बच्चों अगर आज हम अनुग्रह बहुत है, वो पाप करते रहे और परमेश्वर से दूर अगर हम जाते रहें तो हमें फिर हमको कौन छुड़ाएगा, हमारे छुड़ौती के बदले में कौन क्या देगा। बच्चों इसलिए हम ना सोचें कि हम छोटे हैं तो हमारे जीवन में हमें मृत्यु नहीं आएगा, हमें पाप नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हम बच्चे हैं तो हमारा पाप क्षमा होगा या हम हमारे पापों का लेखा न लीजिए। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20 का 12 से 15 तक देखते हैं बच्चों। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि हम बच्चे हैं बोल के पाप ना करें। पाप होता है, छोटा हो या बड़ा हो, पाप होता है। हाँ, तो हमको क्या करना है, अगर हम पाप बिल्कुल करना नहीं है, अगर हमारे अंदर पाप आ भी जाता है, जैसे पाप मतलब कि झूठ बोलना, किसी को चीज़ों को उठा लेना, वो भी बच्चों पाप में आता है। वो आप मत सोचिएगा कि ये कुछ भी नहीं है, कोई हमको देखता नहीं, कोई देखे या ना देखे, हमारा जिंदा परमेश्वर हमको दिन रात देखता है। वो हमारे एक एक कामों का क्या होता है, हिसाब होता है। एक एक काम को हमारा क्या होता है, जीवन के पुस्तक में बच्चों लिखा जाता है। मतलब हम कुछ भी करें वो ऊपर में ऐड हो जाता है। अगर हम भूल भी जाए लेकिन परमेश्वर भूलता नहीं है। और जब हम जाएंगे तो
सिंहासन के सामने छोटे बड़े मरे हुए सब सिंहासन के सामने खड़े होंगे। खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई। और बच्चों पुस्तक खोली गई और जिसका जीवन के पुस्तक में नाम नहीं होगा, उन पुस्तकों लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। बच्चों वो अगर हम जीवित ही रहते रहते अगर अपने हम काम को सुधार ले, अपने जीवन को सुधार ले, तो हमको हमारा ये भाग नहीं होगा। अगर हम अपने बात को ना सुने और हम बार बार पाप गलती करते रहे, तो परमेश्वर ने कह दिया है कि छोटे से लेकर बड़ों तक जितने भी पाप किए उनका सबका। फिर और 13 नंबर पढ़ते, और समुद्र उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन्हें मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उन में से हर एक कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और बच्चों हम देखते हैं कि जो भी हम काम करते हैं परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। तो बच्चों क्या आज हम अनुग्रह पाए हैं, उद्धार पाए हैं, प्रभु को पाए हैं, तो क्या हम पाप करते रहें कि क्या हमारा भाग उसमें हो? नहीं बच्चों, हमको क्या करना है, अपना हम अगर गलती भी करते हैं तो उनको माफ़ी मांग के आगे बढ़ना है। बच्चों इसी को क्रूस मसीह जीवन आसान नहीं है बच्चों, लेकिन अगर हम प्रार्थना में अगर जीवन बिताएंगे, अगर हम परमेश्वर का बात मानेंगे, अपने माँ बाप का बात मानेंगे, तो ये सब हमारे जीवन में हो पाए। और 14 नंबर में देखते हैं बच्चों, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए, और आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। बच्चों हम देखते हैं कि जब हम बाइबल हम अगर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा दूसरी मृत्यु है। हाँ, अगर दूसरी मृत्यु माने भयानक मृत्यु, वो आग और झील में। बच्चों अगर हमारा कभी, बच्चों आप देखते हैं जब हमारा हाथ कभी थोड़ा सा जल जाता है तो हमको कितना दुख होता है, कितना जलन होता है, और हम बहुत तकलीफ होता है हमको, और हम बहुत रोते हैं, चिल्लाते। तो मम्मी क्या करती है, हमारे हाथों पे कुछ लगा देती है। ठीक है बच्चों, फिर सोच लो बच्चों, अगर थोड़ा हाथ जलने से इतना तकलीफ होगा, तो सोचो बच्चों अगर हमारा पूरा शरीर अगर नरक में डाल दिया जाएगा तो हमको कितना तकलीफ, रोना, वहाँ दांत पिसना होगा, रात दिन वहाँ कहराना। इसलिए बच्चों मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ कि आप लोग रोज़ बाइबल पढ़िए, रोज़ प्रार्थना कीजिए, और झूठ मत बोलिए। मार भी खाना पड़े लेकिन झूठ मत बोलिए। और हम क्या करेंगे बच्चों, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। बच्चों हम देखते हैं कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया गया, प्यारे बच्चों मैं देखती हूँ कि ये प्रकाशित वाक्य ऐसा एक अध्याय है कि पढ़ने से इसको बहुत डर लगता है। बच्चों आप लोग को डर लगता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का बहुत आखिरी पुस्तक है, इसमें बहुत गहरा भेद है। और इसमें जो आग का झील जो डाले गए बच्चों, ये कोई कहानी कथा नहीं है बच्चों, ये रियल घटना है। बाइबल में परमेश्वर कहते हैं कि आग का झील है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है बच्चों, वो शैतान के लिए है, उनके दूतों के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। तो बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हमको इस सब से बचना है, वो आग के झील से बचना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे कोई गलती भूल हो जाता है तो हम क्षमा मांगेंगे, लहू का छिड़काव लेंगे, अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बनेंगे, और क्या करेंगे, ये सब सारे हमारे अंदर से सब चीज़ें अपने आप ही चला जाए। अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे तो अपने आप ही हमारे जीवन से ये सब चीज़ चला जाएगा। बच्चों हम देखते हैं कि अगर हम अपने पापों को अगर मानेंगे तो कैसे वो हम पता चलेगा मानते हैं। पहला यूहन्ना 1:7 से 9 तक हम देखते हैं बच्चों की, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासिक और धर्मी है। प्यारे बच्चों अगर आप मत सोचिए कि हम छोटे बच्चे हैं तो परमेश्वर हमको छोड़ देगा, पर परमेश्वर किसी का भी साइड नहीं, परमेश्वर न्याय करेंगे, हर एक का कामों का न्याय करेंगे। इसीलिए बच्चों हम अपने पापों को मानेंगे और उनको छोड़ेंगे। और 10 नंबर में यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते और उसका वचन हमें नहीं। बच्चों अगर हम सोचते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, हम कोई पाप नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर को झूठा ठहराते। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि हमने आज वचन में देखा है कि आज्ञा मानना और आज्ञा का उल्लंघन करना कैसे हमारे जीवन में दोनों। आज्ञा अगर मानते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर का वो जो स्वर्ग में हमारे लिए सिंहासन के पास में जगह, अगर हम नहीं मानते तो हमको कैसे न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा और हमारा भाग वो आग का झील में होगा। मेरा उन माता पिता से नम्र निवेदन है,
और मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपने बच्चों को दया करके प्रभु के घर में आने दीजिए। उनको भी एक सामुएल बनने दीजिए। उनको भी परमेश्वर से बात करना चाहते, उनको बातें करने दीजिए। और उनको अगर परमेश्वर के घर के लिए जलन है तो उस जलन को कम मत कीजिए। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बार कि बच्चों को बाइबल ज़रूर पढ़ाएं, प्रार्थना ज़रूर करवाएं, और अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको आराधना करना ज़रूर सिखाएं। ये घर से शुरुआत होगा, कोई बाहर वाला नहीं सिखाएगा, ये आपको घर से करना है। ऐसे में क्या करेंगे, हम लोग परमेश्वर के लिए बच्चों को तैयार करेंगे। हम ये ना सोचें कि केवल बड़े ही आराधना करेंगे, बड़े ही घुटना टेकेंगे, नहीं। जब बच्चे 3-4 साल के भी होते हैं तब भी हम उनको कैसे घुटना टेकते हैं उनको सिखाएंगे, कैसे परमेश्वर से बातें करना सिखाएंगे। बातें करना सिखाइए और बाइबल पढ़ना सिखाएंगे। और अगर सुसमाचार कहीं होता है, छोटे बच्चे हैं भी, तो उनको हम ना रोकें। अगर आने का कोई अगर सुविधा भी नहीं है तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि चर्च उन्हें आने दें। चर्च में आने के बाद उनके जाने के लिए प्रबंध भी हो जाएगा। लेकिन उनके अंदर जो एक सुसमाचार का जो आग है आप लगा दीजिए। आप उनको ये बच्चा है बोल के नहीं, परमेश्वर बच्चों से भी बड़ा काम कर। जब सामुएल को इस्तेमाल कर सकता है अपना महिमा के लिए, तो सारे बच्चों को भी सामुएल बनने दीजिए और उनको चर्च ले आइए उनको। और संडे का दिन में ये मत बोलिए कि आज तुम्हारा ट्यूशन है, ये है वो है, कुछ भी नहीं। हमको संडे का दिन क्या हो, विश्राम का दिन है। विश्राम का दिन में हमको कोई भी काम नहीं करना। अगर हम उस दिन कोई काम भी करते, बच्चों हम देखते हैं कि जब सामुएल छोटा ही था तो परमेश्वर का घर में आके क्या वो करता है, दंडवत करता है। तो मेरी बहनों, मैं भी आप लोग से कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को छोटा से ही परमेश्वर घर में आकर उनको दंडवत करना सिखाइए, उनको घुटनों में रहना सिखाइए। और बाकी आप लोग जानते हैं, और मैं आपको क्या बताऊंगी, और इतना ही कहूँगी कि उनको छोटा से ही उनको परमेश्वर का डर भय में बढ़ाइए। तो इससे आपका भी भला होगा और आपके बच्चों का भी भला। प्रभु इस वचन पर पढ़े जाने पर आशीष दे। बिगिनर और प्राइमरी बच्चों का मेमोरी वर्स है इफिसी 6:1-2, और जूनियर का मरकुस 7:10, और सीनियर का निर्गमन 20:12-21। बच्चों आपको जो भी मेमोरी वर्स या फिर हैंडवर्क दिया जाता है, दया करके आप इसको कीजिए। आप लोग, मैं देखती हूँ बच्चों, मैं मोबाइल में देखती हूँ कि आप लोग बहुत लोग करते नहीं हैं, और मैं आप लोग से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग ज़रूर कीजिए। जैसे स्कूल का होमवर्क करते हैं, ड्राइंग भी बनाते होंगे बच्चों, मुझे पता है। लेकिन जब संडे स्कूल का आ जाता है बच्चों, तो आप लोग को आलस आ जाता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों आपको परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप ज़रूर मेमोरी वर्स को कीजिए और हैंडवर्क भी बनाइए। और मैंने देखा है बच्चों कि छोटे छोटे बच्चे लोग भी कितना सुंदर से प्रभु का वचन को बोलते हैं और हैंडवर्क भी करते हैं। कितना अच्छा लगता है, खुशी लगता है देखने से। लेकिन जो लोग नहीं करते, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि प्लीज़ दया करके आप लोग भी करिए। और आज इस बार का हैंडवर्क जो है वो आपको स्क्रीन में दिखा दिया जाएगा, और मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। आइए बच्चों, हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सच्चे जीवित ना बदलने ईश्वर राजाओं का राजा, प्रभु आपके चरणों में झुकते हैं। प्रभु जी, आप एक विश्वास जो कभी ना बदलने वाला जीवित पिता, प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने जो वचन दिया प्रभु जी, उसका रक्षा रखवाली कीजिए। और प्यारे प्रभु जी, और जितने भी छोटे बड़े बच्चे सबको प्रभु जी, प्रभु जी आपका नमूना पर चलाइए प्रभु जी। उनके अंदर में बीज जो डाला गया है प्रभु, उसको आप प्रभु जी आप ही दया कीजिए, उनको फल देने वाला बनाइए। है प्रभु जी, हे पिता, है परमेश्वर, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। मैं दुर्बल कमज़ोर हूँ, गिरने वाली हूँ, लेकिन प्रभु जी आप ही दया कीजिए। और प्यारे प्रभु जी, सारे बच्चों के लिए दया अनुग्रह मांगती हूँ। और प्रभु जी, जो बच्चे हैंडवर्क बनाते हैं और मेमोरी वर्स बोलते हैं प्रभु जी, उसके लिए भी दया अनुग्रह मांगते हैं। और जो प्रभु जी चूक जाते हैं पीछे प्रभु, उनको भी प्रभु जी नया बल से भरिए और आप ही सहायता, आप ही अनुग्रह दीजिए प्रभु, दया कीजिए। हे प्रभु जी, हमारा टूटी घटी कमी को सब के लिए प्रभु जी देश क्षमा मांगती है। और प्रभु जी, और सारा आदर, सारा महिमा, गौरव प्रभु जी आप ही देते हुए, गलती बोले दोष अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए मेरी इस प्रकार की प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांग, दया सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी बच्चों को जय मसीह की।